हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं असाइनमेंट 4 करने वाली हूँ क्लास 9 के लिए, जो विषय है आपकी सामाजिक विज्ञान। डेट है 1 सितंबर 2021। आज तो आप सभी स्कूल गए होंगे, तो मुझे कमेंट करके बताना कि आज आपको कैसा लगा स्कूल जाकर। ठीक है, जो स्टूडेंट्स आज स्कूल गए थे, आई थिंक मुझे पता है कि रोल नंबर से बुलाया होगा, बट्स जो स्टूडेंट्स गए थे आज, वो मुझे आज कमेंट करेंगे, और जो कल जाएंगे वो मुझे कल करना, पर कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम अब तक पीएनसी वर्कशीट में पढ़ते आ रहे हैं कि जो भारतीय संसद है वो राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी है। लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल की सरकार बनती है, यानी कि जब लोकसभा चुनाव के बाद एक बहुमत जिसको प्राप्त हो जाती है वो एक राजनीतिक दल सरकार बनती। कभी कभी बहुमत ना होने पर भी क्या बन जाती है, उसकी दशा में गठबंधन सरकार बनती है। ठीक है, और संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दल विपक्ष दल कहलाते हैं। यानी कि जब संसद जिनको बहुमत नहीं मिलता, वो राजनीतिक जो हैं दल विपक्ष दल कहलाने लगते। कौन से दल? विपक्षी दल। ठीक है, और जो प्रधानमंत्री है, ठीक है, वो एक क्या है, शासन करने वाले सभी दलों का मुख्य होते हैं। यानी कि जो प्रधानमंत्री वो अन्य मंत्रियों को चुनाव करते हैं, जैसे कि चुनते हैं कि जैसे स्वास्थ्य मंत्री को चुनते हैं, शिक्षा मंत्री को चुनते हैं, और या किसी भी चीज़ों कोई भी ऐसी चीज़ जो होती है मंत्री, वो कौन चुनता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, जो हमारे मोदी हैं इस टाइम, मोदी जी चुनते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री कौन बनेगा, शिक्षा मंत्री कौन बनेगा आदि। ठीक है, जो इन से संबंधित सरकार कार्य को जिम्मा संभालती है। ठीक है, आगे अब इससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 5 हैं इससे, तो चलिए इसको हम करते हैं। पहला है कि भारतीय संसद इनको मिलाकर बनती है। किस चीज़ को बनती है? राज्यसभा एवं लोकसभा को, या लोकसभा एवं राष्ट्रपति को? ये राष्ट्रपति एवं लोकसभा को, ये राष्ट्रपति राज्यसभा या लोकसभा को? अभी हमने पढ़ा कि कौन सा होता है, ये वाला आपका सही है। ठीक है, कौन सा है कि राष्ट्रपति और लोकसभा एवं राज्यसभा। ठीक है, ये सभी है आपका। एंड दूसरे में कि संसद में बहुमत प्राप्त न होने पर सरकार बनती है। कौन सी? एक दलाली सरकार, या दोनों ही, या दोनों में से कोई नहीं, या गठबंधन की सरकार। तो जैसे कि अभी में हमने पढ़ा था कि गठबंधन की सरकार बनती है। ठीक है, आगे है कि प्रधानमंत्री इनके नियुक्त करता है। ठीक है, जो प्रधानमंत्री किनका चुनाव करते हैं? शिक्षा मंत्री, ये सभी। तो जैसे कि हमने पढ़ा, वो सभी का चुनाव करते हैं। जिस भी अगर कोई भी ऐसा मंत्री होता है जिस इस कार्य में, क्या वो स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री हो, या अनेक आदि कोई सी भी ऐसे मंत्री हो, वो कौन करते? प्रधानमंत्री। तो सभी आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, उपयुक्त सभी। एंड फिर हमारा आगे कि संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दल क्या कहलाते हैं? विपक्षी दल, या शासन दल, या उक्त दोनों ही, या दोनों में से कोई नहीं। तो हमने जैसे ऊपर पढ़ा था कि विपक्षी दल होते हैं ना, तो हम इसमें क्या कर देंगे? विपक्षी दल। एंड फिर आगे कि सरकार में सत्ताधारी दल का मुख्य कौन होता है? तो इसमें जो है हमारे बताया जा रहा है कि गृह मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री, विद्या मंत्री। तो इसमें हम बता देंगे कि प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो आप प्रधानमंत्री पे क्या कर दोगे? ठीक है, तो जैसे कि आपके आंसर्स आप ही के सामने। ठीक है, इसमें आएगा डी, इसमें आएगा बी, इसमें आएगा डी एंड ए और सी। ठीक है, आप इस तरीके से इसमें टिक लगा लोगे। आगे फिर आपके आ रहे हैं कुछ क्वेश्चंस आए हैं कि लोकतंत्र में जनता के फैसलों का सम्मान कैसे किया जाता है? राष्ट्रवाद की भावना के प्रसार से किसकी मुख्य भूमिका बताएं? ठीक है, जनता जब वोट डालती है तो उन्हें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है? इन सभी के जो 5 हमें यहाँ दिए गए हैं क्वेश्चन आंसर्स, तो उनके करते हैं। तो जैसे कि हम इसके अब उत्तर करने जा रहे हैं, तो पहले हम इसको रीड कर ले रहे हैं क्वेश्चन 6 को, कि लोकतंत्र में जनता के फैसलों का सम्मान कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर है, यहाँ मैंने लिख दिया है। तो पहले का है आपका, 1 मिनट, कि जनता के फैसलों को सुनकर और समझकर उनके निर्णय लिए जाता है। इस तरह लोकतंत्र में जनता के फैसलों का सम्मान किया जाता है। ठीक है, ये छोटा सा है, काफ़ी इजी भी है। ठीक है,
और आगे है आपका कि राष्ट्रवाद की भावना में के प्रसार में किसकी मुख्य भूमिका है बताइए। तो देखिए इसका आप लिख देंगे कि गांधी जी ने भारत से राष्ट्रवाद के प्रसार में मुख्य भूमिका निभाई है। उन्होंने क्या करा, सत्याग्रह का विचार दिया और उन्होंने क्या करा, ब्रिटिश वो उन सरकार उनके खिलाफ़ खड़े हुए और इतना ही नहीं उन्होंने अपने भारत जैसे देश से भगा भी दिया। ठीक है, आगे है आपका कि 8वें में कि जनता जब वोट डालती तो उन्हें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखनी चाहिए। तो आप लिख देंगे कि जब जनता वोट डालती तो हमें शिक्षित प्रतिनिधि का चुनाव करना चाहिए, प्रतिनिधि ईमानदार होना चाहिए और हमारी प्रतिनिधि में देशभक्ति के भावना के लिए प्रेम होना चाहिए। ठीक है, और आगे है आपका कि 17वीं सदी में आए यूरोपीय भारत में व्यापारी से राजनीतिक शक्ति कैसे बन गए, वर्णन कीजिए। तो आप लिखेंगे यहाँ से कि 17वीं सदी में भारत आए यूरोपीय जो व्यापारी थे, ठीक है, ने राजनीतिक शक्ति हासिल करने के लिए भारत में यूरोपीय, देखो यहाँ शुरू हुआ, यहाँ आप यहाँ गलत हो गया, व्यापारी, एक मिनट, देखो यहाँ जो ये है ना, यहाँ गलत लिख दिया मैंने, यहाँ आपको लिखना है कि शुरू, ठीक है, व्यापारी शु की। इस तरह उन्होंने भारत में व्यापारी से राजनीतिक शक्ति हासिल की। अब लास्ट है आपका कि संसद में सभी वर्गों के समुदायों के लोग राजनीतिक हिस्सेदार के लिए ये प्रसार किए गए हैं, बताइए। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि संसद में सभी वर्गों के समुदायों के लोगों की राजनीतिक हिस्सेदार के लिए गए हैं संसद। ठीक है, कुछ सीट अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है, इसीलिए ये की गई है ताकि ये सभी अपनी जातीय के मुद्दे को आगे रख सके और संसद में उनकी उच्च भागीदारी सुनिश्चित हो सके। ठीक है, इस तरीके से आपके सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं, 5 के 5 है। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो बाय।